नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो है आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ चित्रण में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्केल या वर्नियर कैलिपर या मल्टीमीटर या कंपास। तो साथियों, यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है स्केल। विद्युत परिपथ आरेख मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाते समय सही माप और सही अनुपात के लिए हम स्केल का ही उपयोग करते हैं। बाकी जो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर दिया गया है, तो वर्नियर कैलिपर और जो मल्टीमीटर और यहाँ पे कंपास दिया गया है, तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर और मल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है, यह मापने में या परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि ये कंपास जो दिया गया है ऑप्शन लास्ट वाला, इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये ज्यामितीय जो चित्रण होता है उसमें इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है माप लेने के लिए। बाकी साथियों, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाते समय सही मापने की जानकारी जो प्राप्त होती है वो स्केल के द्वारा होती है। मापने का जो प्रक्रिया किया जाता है वो स्केल के द्वारा किया जाता है विद्युत परिपथ में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत आरेख में वायरिंग को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक अर्थात सिंबल प्रयोग किया जाता है। सिंबल की यदि बात करें तो सिंबल में एक सीधी रेखा होती है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होती है। और जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जब वायरिंग की बात की सॉरी ड्राइंग की बात किया जाए, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सीधी रेखा जो होती है, जैसे कि वायर हो गई, तो एक तरह से उसको क्या आप रेखा ही मानेंगे। तो सीधे तार जो हो गए या सीधे आप रेखा कर लें, तो उसको दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे और भी यहाँ पे रेखाएं होती है, जैसे कि तरंगकार रेखा यहाँ पे ऑप्शन में 2 दिया गया है। तो जो तरंगकार रेखा होती है ये प्रतिरोध के लिए होती है। और बाकी जो यहाँ पे बिंदु रेखा दिया गया है, तो जो बिंदु रेखा होती है साथियों, ये सर्किट ब्रेक या अनुमानित जो कनेक्शन होते हैं, जो कि अनुमान के द्वारा कनेक्शन किए जाते हैं, उसके दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिए गए वृत्तकार रेखा। तो वृत्तकार रेखा जो होती है, मोटर जो हो गई या और भी जो सामग्री होती है मोटर की, उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, सीधी रेखा। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में एकल फेज मोटर का प्रतीक कौन सा है। मतलब कि सिंगल फेज मोटर को इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस अक्षर से इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि एम अक्षर से, या बैटरी का प्रतीक, या वोल्ट मीटर, या रजिस्टर का प्रतीक। तो इसको इंडिकेट किया जाता है एम से। किससे किया जाता है? एम से किया जाता है। जैसे जनरेटर को जी से किया जाता है, वैसे ही मोटर को किससे किया जाता है? एम से किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बाकी यहाँ पे बैटरी और वोल्ट मीटर और जो रजिस्टर दिया गया है, इसका जो सिंबल होता है वो अलग अलग होता है, जो कि अगले सवाल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट होता है वो ऑप्शन नंबर ए होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण ड्राइंग में कोण मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कोण आप किस चीज से मापते हैं? तो कोण साथियों मापा जाता है प्रोटेक्टर से। किससे मापा जाता है? प्रोटेक्टर से। और ऑप्शन में यहाँ पे प्रोटेक्टर आपका ए दिया गया है। कहने का मतलब ये है, प्रोटेक्टर के बारे में आप जानेंगे तो ये एक तरह से क्या होता है, एक उपकरण होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो कोण मापने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा।
कोण मापने के लिए भी कह सकते हैं या कोण बनाने के लिए भी कह सकते हैं, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे डिवाइडर भी दिया गया है, स्केल और पेंसिल भी दिया गया है। तो डिवाइडर जो होता है ये दूरी मापने के लिए होता है, और स्केल जो होता है साथियों ये रेखा खींचने के लिए होता है, और पेंसिल का आप उपयोग जानते ही हैं, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा उपकरण ड्राइंग में कोण मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका प्रोटेक्टर होता है, जो कि ऑप्शन में आपको ए देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, विद्युत परिपथ चित्रण में सर्किट ब्रेकर को कैसे दर्शाया जाता है। यदि चित्र के द्वारा आपको सर्किट ब्रेकर को दर्शाना हो तो आप कैसे दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, दो खुले हुए संपर्कों के साथ एक प्रतीक, या बैटरी के प्रतीक के रूप में, या वोल्ट मीटर के प्रतीक के रूप में, या तार के प्रतीक के रूप में। तो यहाँ पर साथियों हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर ए, दो खुले हुए संपर्क के साथ एक प्रतीक में। कैसे, देखिए सर्किट जो ब्रेकर होता है उसको ड्राइंग में दो खुले हुए संपर्क मतलब कि ओपन कंटेक्ट के अंतर्गत हम इसको दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए तो इनका अलग अलग होता है। यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा सर्किट ब्रेकर को कैसे ड्राइंग के रूप में दर्शाया जाता है, वहां पर आपको सिंबल देखने को मिलेगा, जो उसमें आपको दो खुले हुए संपर्क देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है, विद्युत आरेख में प्रतिरोध अर्थात रजिस्टर को कैसे दर्शाया जाता है। एक जिंग जोंग रेखा के अंतर्गत, या एक वृत्त के रूप में, या एक सीधी रेखा के रूप में, या एक वर्ग स्क्वायर के रूप में। तो साथियों इसको जो दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक जिंग जैंग रेखा के रूप में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो प्रतिरोध होता है, जो रजिस्टर होता है, उसको जिंग जैंग रेखा मतलब कि जो जैंग्ड रेखा होती है, जैंग्ड लाइन होती है, उसके रूप में दर्शाया जाता है। तो उसकी जो विद्युत धारा होती है, वो विद्युत धारा के प्रवाह को सीमित करने के लिए, या उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो सही हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिंग जैंग रेखा, ऑप्शन ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत आरेख में अर्थिंग का प्रतीक क्या होता है, माने अर्थिंग को कैसे यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंबल के अनुसार मालूम होगा, यहाँ पे ऐसे इसको प्रतीक किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में इसका पूछने का तरीका अलग है। देखिए, तीन क्षैतिज रेखाओं से जुड़ते हुए क्रम में, या एक त्रिकोण में, या एक वृत्त जिसमें ई रेखा हो, या एक जिंग जैंग रेखा में। तो इसको जो यहाँ पे दर्शाया जाता है, तीन क्षैतिज रेखा से यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक ऐसी आप यहाँ पे खींच दिए, ऐसे लाइन खींच दिए, तो इसमें नीचे क्या है, एक यहाँ पे कर दिए, एक यहाँ पे और एक ये आपका हो गया अर्थिंग का। तो इसी को यहाँ पे तीन रेखाओं को यहाँ पे घटते हुए क्रम में कह रहा है, क्षैतिज रेखाएं जो कि घटते हुए क्रम में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सवाल नंबर 8 कि स्विच को विद्युत आरेख में कैसे दर्शाया जाता है। जो स्विच है साथियों, देखिए एक छोटी ब्रेक वाली जो सीधी रेखा होती है उसके तौर पे इसको दर्शाया जाता है। मतलब कि स्विच को इलेक्ट्रिकल आरेख में एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, और इसमें क्या होती है, एक छोटी सी ब्रेक होती है जिसको आप गैप भी बोल सकते हैं। तो ये गैप होती है, और इससे भी यहाँ पर दर्शाया जाता है, जो कि स्विच का काम क्या होता है, ऑन ऑफ करना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, सभी का यहाँ पे घरों में प्रयोग होता होगा, तो आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक वाली सीधी रेखा होती है, जो कि ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यदि आपको इस तरह चित्र समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल में जरूर सर्च कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग में एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रतीक क्या होता है। तो यदि सिंबल की बात किया जाए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में, और यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि एक आयताकार बॉक्स जिसमें
आर्किंग कनेक्ट्स दिखाए गए हैं तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जो एमसीबी होता है, एमसीबी को विद्युत आरेख में एक आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आर्किंग कनेक्ट्स होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना। एमसीबी का कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, एक आयताकार बॉक्स जिसमें आर्किंग कनेक्ट्स दिखाए गए हो। ये ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत आरेख में फ्यूज का प्रतीक कौन सा है। देखिए जैसे कि एक आयताकार बॉक्स जिसमें एक तिरछी रेखा हो या एक वृत्त जिसमें एफ रेखा हो, सॉरी एफ लिखा हो, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया एक ट्रांसफार्मर का प्रतीक और डी ऑप्शन दिया गया दो समानांतर रेखाएं। तो साथियों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एक आयताकार बॉक्स जिसमें एक तिरछी रेखा हो। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ आरेख में कंडक्टर को कैसे दर्शाया जाता है, सीधी रेखा में या जिंग जैंग रेखा में या विद्युत युक्त रेखा में या वृत्तकार रेखा में। तो इसको दर्शाया जाता है एक सीधी रेखा में, मतलब कि कंडक्टर को हम एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह का क्या है, सिंबल है। तो यहाँ पे हमारा जो सही होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, सीधी रेखा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए विद्युत आरेख में कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रतीक की यदि बात करें तो इसमें दो समांतर कुंडलियां होती है और इनके बीच दो रेखाएं होती है। कुंडलियों का मतलब कॉइल की हम बात करें तो इसके द्वारा दर्शाया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में आमतौर पे दो समांतर कुंडलियां होती है और उनके बीच दो रेखाओं के रूप में इसे दर्शाया जाता है, इसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत आरेख में एलईडी का प्रतीक क्या है, मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है उसका सिंबल किस प्रकार का होता है। जैसे कि एक डायोड प्रतीक जिसमें जिसके पास तीर संकेत हो, या एक बैटरी प्रतीक हो, या एक ट्रांसफार्मर प्रतीक हो, या एक मोटर प्रतीक हो। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एक डायोड प्रतीक जिसके पास तीर एरो हो। तो ये जो होता है आपका एलईडी का होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन काफी सिंपल था। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 14 जिसमें साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्किट में नो कनेक्ट स्थिति को दिखाने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता है साथियों जो कि एक समांतर रेखाएं होती, सॉरी दो समांतर रेखाएं होती है और जो कि खुले होती है, मतलब कि खुले संपर्कों के साथ दो समांतर रेखाएं होती है। और यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है ऑप्शन में खुले संपर्कों के साथ दो समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे समांतर रेखाएं जो ऑप्शन में दिया गया है वो ए ऑप्शन दिया गया है, तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि विद्युत आरेख में कैपेसिटर का प्रतीक क्या है। तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, तो कैपेसिटर जो होता है साथ ही इसमें दो रेखाएं होती है और जिनके बीच क्या होता है, गैप होता है। तो उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर को विद्युत आरेख में दो समानांतर रेखाओं के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, दो समानांतर रेखाएं जिनके बीच गैप हो। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।